रानो चिड़िया, हरियाली तोती और बबली कबूतरी सभी सुबह सुबह उठकर अपने अपने घरों की सफाई कर चुकी थीं। रानो चिड़िया अपनी पूजा की थाली सजा रही थी। हे करवा माता, आज का दिन बिना किसी परेशानी के गुजर जाए। मेरे साथ साथ जंगल की सभी बहनों का व्रत सफल हो। तभी वहाँ कालू कौआ आता है, जिसके मुंह में एक बड़ा सा फल था। वह रानो को काम करते देखता है। अरे रानो, आज सुबह सुबह इतनी मेहनत, आज तो तुम सब भूखी रहोगी। कालू भैया, आज करवा चौथ है। ये सिर्फ भूख का नहीं, प्यार और विश्वास का व्रत है। प्यार? अरे प्यार तो पेट भरकर भी किया जा सकता है। मैं तो चला पेट भरने। कालू कौआ जोर से हंसता हुआ अपनी डाल पर बैठकर फल खाने लगता है। गोरी कौवी, कालू की पत्नी, चुपचाप अपने घोंसले के एक कोने में बैठी थी। उसने भी व्रत रखा था, लेकिन कालू के सामने कुछ कह नहीं रही थी। कालू फल खाकर आता है। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो कुछ खा लो। देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा जामुन लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? या तुम भी इन पागल पक्षियों की तरह भूखी रहने का नाटक कर रही हो? मैंने आपके लिए व्रत रखा है। मेरे लिए? मैंने कहा था तुमसे ये सब करने को। मुझे ये भूखे रहने वाले खेल पसंद नहीं। जब भूख लगे तो खा लेना, समझे? कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गोरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगल की सभी पत्नियाँ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुई थीं। रानो चिड़िया सबके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तोती और कबूतरी मिलकर करवा चौथ के गीत गा रही थीं। आज सजना के लिए चांद आएगा समीप पर। गोरी बहन, तुम इतनी चुप क्यों हो? देखो, तुम्हारी मेहंदी का रंग कितना गहरा चढ़ेगा। कालू भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ रानो, वो करते हैं, बस जताते नहीं। सभी सहेलियाँ एक दूसरे को अपनी शादी की कहानियाँ सुना रही थी। कालू कौवा दूर एक डाल पर बैठा ये सब देख रहा था। दिन ढल रहा था। सुबह से भूखी प्यासी गोरी अब बहुत थक चुकी थी। कालू ने देखा कि गोरी का चेहरा पीला पड़ गया है। ये इतनी जिद्दी क्यों है? सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर इसे कुछ हो गया तो? मैंने ही तो इसे गुस्सा दिलाया था। कालू का दिल पहली बार अपनी पत्नी के लिए पिघला। वो चुपके से एक मीठा फल लेकर गोरी के पास गया। गोरी, ये खा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। अगर मैं ये व्रत आपके लिए ही तोड़ दूं, तो इसका क्या मतलब रह जाएगा? अगर मैं ये व्रत आपके लिए ही तोड़ दूं, तो इसका क्या मतलब रह जाएगा? आप चिंता ना करें, बस चांद निकल आए फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। गोरी का ये जवाब कालू के दिल में तीर की तरह लगा। उसे एहसास हुआ कि गोरी का प्यार कितना सच्चा और गहरा है। सूरज डूब चुका था। जंगल की सभी पत्नियां अपनी अपनी पूजा की थालियां लेकर पहाड़ी पर इकट्ठा हो गईं, जहां से चांद सबसे साफ दिखता था। उनके चेहरों पर इंतजार की चमक थी। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सस्पेंस का माहौल बन गया। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हवा और ठंडी हो गई थी। सभी पत्नियां अब बहुत थक चुकी थीं। उनके पतियों के चेहरे पर भी परेशानी साफ दिख रही थी। अब क्या करें? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हिम्मत रखो बहन, करवा माता हमारी परीक्षा ले रही हैं। कालू कौवा भी वहाँ मौजूद था। वह अपनी पत्नी गोरी को देख रहा था, जो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। आधी रात होने को आई थी। बादल और भी घने हो गए थे। अब चांद के निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। कुछ छोटी चिड़ियाँ रोने लगी थीं। अब चांद नहीं निकलेगा, हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। नहीं, ऐसा मत कहो, विश्वास रखो। लेकिन रानो की आवाज में भी अब पहले जैसी मजबूती नहीं थी। गोरी कौवी की आंखें बंद हो रही थी। वह लगभग बेहोश होने वाली थी। यह देखकर कालू से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। कालू अपनी जगह से उठा। बस, बहुत हुआ इंतजार। सभी पक्षी उसे हैरानी से देखने लगे। कालू सीधे जंगल के सभी पतियों के पास गया। तोता, कबूतर और बाकी सब
क्या हम सब ऐसे ही अपनी पत्नियों को कमजोर होते हुए देखते रहेंगे? पर हम कर भी क्या सकते हैं कालू, हम बादलों को तो हटा नहीं सकते। सही कहा, हम बादलों को हटा नहीं सकते, लेकिन हम बादलों के पार तो जा सकते हैं। बादलों के पार? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर चांद हम तक नहीं आ सकता तो हम चांद तक जाएंगे। कालू की आंखों में एक पागलपन जैसा जुनून था, लेकिन वो जुनून प्यार से भरा था। शुरू में किसी को भी कालू की बात समझ नहीं आई, लेकिन जब कालू ने अपना पूरा प्लान समझाया तो सभी की आंखों में एक नई चमक आ गई। हम सब जितने भी पति हैं एक साथ उड़ान भरेंगे। हम इन बादलों को चीरकर ऊपर जाएंगे और वहाँ जहाँ चांद चमक रहा है, हम अपनी पत्नियों के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि उन्हें नीचे से ही चांद दिख जाए। ये खतरनाक हो सकता है कालू, बादलों के बीच तूफान भी हो सकता है। जो प्यार के लिए खतरा न उठा सके वो प्यार ही क्या तुम सब मेरे साथ हो? कालू के इस बदले हुए रूप और उसकी हिम्मत को देखकर सभी पति जोश से भर गए। हम तुम्हारे साथ हैं। तालू के नेतृत्व में सभी पतियों ने एक साथ उड़ान भरी। नीचे उनकी पत्नियां हैरानी से उन्हें देख रही थी। वे घने काले बादलों के अंधेरे में घुस गए। ये एक मुश्किल और खतरनाक सफर था। कई पक्षी थककर हार मानने लगे, लेकिन कालू सबसे आगे उड़ रहा था और चिल्ला रहा था, हिम्मत मत हारना। सोचो, नीचे तुम्हारी पत्नियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बस थोड़ा और फिर एक जादुई पल आया। वे सब बादलों की मोटी परत को चीरकर ऊपर निकल आए। सभी पति उस खूबसूरत चांद को देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, अब जल्दी करो, हमें अपना काम पूरा करना है। कालू के प्लान के अनुसार कुछ पक्षी जंगल से अपनी चोंच में सैकड़ों चमकते हुए जुगनू पकड़कर लाए थे। उन सब ने मिलकर बादलों की सफेद चादर के ठीक ऊपर उन जुगनुओं से एक बहुत बड़ा चांद का आकार बनाना शुरू किया। जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रही थी। नीचे जंगल में सभी पत्नियां निराश होकर बैठी थीं। तभी रानो चिड़िया ने चिल्लाया, देखो, ऊपर देखो। सबने ऊपर देखा। सभी पत्नियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस प्यार के चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ा। जब सभी पति नीचे लौटे